जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में हैं या दोस्तों गणित को सीखना चाहते हैं, गणित को अच्छे से समझना चाहते हैं, गणित में प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, तो दोस्तों मैं आज की क्लास में आप सभी मित्रों के लिए गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह लेके आया हूँ। दोस्तों, इन चिन्ह को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गणित को दोस्तों यदि आपको अच्छे से करना है, गणित के प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना है, तो आपको चिन्हों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा चिन्ह इसमें पता होंगे, कुछ ही चिन्ह ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होंगे। उन चिन्हों को दोस्तों बहुत ही ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। आप सभी मित्र इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं आप, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों कौन सा चिन्ह है? सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं प्लस है, यानी कि जोड़ है, ऐड करना है हमें, तो जोड़ दोस्तों आप जानते हैं। दूसरा दोस्तों क्या घटाना है, सब्ट्रैक्शन है। तीसरा दोस्तों क्या गुणा है, मतलब मल्टीप्लाई करना। चौथा दोस्तों भाग है, तो सब सामान्य है, ये आप जानते हैं, ठीक है। डिवाइड करना। अगला दोस्तों देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब दोस्तों दो बिंदी ऊपर हो और एक बिंदी नीचे हो, तो इसको हम बोलते हैं चूंकि। क्या बोलते हैं? चूंकि। क्या बोलते हैं? चूंकि बोलते हैं, सिंस बोलते हैं। अब जब दोस्तों एक बिंदी ऊपर हो, दो बिंदी नीचे हो, तो इसको हम देयरफॉर बोलते हैं, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूजन होता है कौन सा चूंकि का चिन्ह है, कौन सा इसलिए का है। तो दोस्तों जब दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, तो चूंकि सिंस है, और जब एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम देयरफॉर बोलते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों तो आप जानते हैं अनुपात। क्या ये चिन्ह दोस्तों क्या अनुपात का, इससे तो आप परिचित हैं। ये दोस्तों काय का चिन्ह है? अनुपात का है, जैसे 2:3, 3:5 ऐसे। दोस्तों अगला जो चिन्ह है ये समानुपात का है। किसका? समानुपात का। जैसे लिखा हो 12:7, ठीक है। और फिर लिखा हो x/14, ठीक है। 12:7, फिर दोस्तों ये बीच में समानुपात है, और फिर दोस्तों x/14। तो दोस्तों इस तरीके ये समानुपात होता है। दोस्तों जब इसको सॉल्व करते हैं, तब दोस्तों इस समानुपात को हटाकर बराबर का चिन्ह यूज कर सकते हैं। समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगला चिन्ह दोस्तों आपसे कह रहा है समानुपात, ये हो गया, लिख लीजिए समानुपात। अगला दोस्तों तो आप जानते हैं परसेंटेज है, प्रतिशत का चिन्ह है, इससे सभी परिचित हैं। प्रतिशत, जैसे कह दे 120 का 30% होगा, तो यह है कि नहीं, इस तरीके से प्रश्न। ये दोस्तों इसको भी आप जानते हैं अंश। डिग्री है दोस्तों, कि नहीं, इसे लिखते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, है कि नहीं। इस तरीके से दोस्तों लिख लगाते हैं कि नहीं, ऊपर लगाते हैं जो डाट, इसको अंश बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको इससे भी परिचित हैं बराबर। ये दोस्तों इक्वल का साइन है, बराबर, इसका साइन है बराबर का दोस्तों, है कि नहीं। अच्छा, इस तरीके से भी साइन आपने कभी लगा दे जरूर देखा होगा, इस तरीके से। तो दोस्तों जब इस तरीके साइन लगा होता है, इसको बोलते हैं लगभग बराबर, अप्रॉक्स, ठीक है। इस तरीके का साइन दोस्तों कहीं लगा होगा, तो इसको अप्रॉक्स बोलते हैं, लगभग बराबर, ठीक है। अगला, अच्छा, दो लाइनें खींची हो, बराबर का चिन्ह हो, उसको बीच से काट दिया जाए, तो इसको बोलते हैं बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब असमान, कह लें बराबर नहीं, असमान, ठीक है। जैसे अब ये क्या दोस्तों, से बड़ा, इसका मतलब क्या होता है? से बड़ा, ग्रेटर देन। जैसे लिखा हो से बड़ा का, जैसे लिखा हो दोस्तों 4 ग्रेटर देन 3, मतलब 4 जो है 3 से बड़ा है कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा बड़े का साइन हो गया। ये दोस्तों लेस देन, से छोटा, से छोटा। जैसे यहीं पर लिखा होता, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 8 लेस देन 10। 8 जो है 10 से छोटा है, 8 जो है 10 से छोटा है, ठीक है। अगला दोस्तों सिंबल देखिएगा। अगला सिंबल दोस्तों जो है 15 नंबर पर कह रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों ये छोटा, ये क्या ग्रेटर देन है, तो छोटा नहीं बड़ा इसको बोलते हैं। अभी देखिए, देखा था कि नहीं, देखिए जिस ओर मुंह खुला है, देखिए इस ओर मुंह खुला है तो बड़ा, तो ये क्या दोस्तों हमारा बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, ठीक है। बड़ा या बराबर मतलब ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब जैसे लिखा हो x ग्रेटर आर इक्वल टू वाई, मतलब x की वैल्यू दोस्तों जो होगी y से या तो बड़ी होगी या x की वैल्यू y के बराबर होगी, इसका मतलब ये है। और इसका दोस्तों मतलब होता है छोटा लेस
आर इक्वल, छोटा या बराबर, बराबर बराबर, ठीक है। यहाँ चाहो तो इसके लिए पहले लिख सकते हैं से बड़ा या बराबर, से बड़ा या बराबर और से छोटा या बराबर, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लेस और इक्वल, ठीक है। जैसे लिखा होता यहीं पर ये साइन लगा होता, जैसे ये x लेस आर इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू दोस्तों जो होगी, x जो होगा वो y से दोस्तों क्या होगा, जो x जो होगा y से दोस्तों क्या होगा, या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं। अगला दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों जो है आपका इन्फिनिटी, इसको जानते हैं अनंत, काय का साइन है अनंत। जैसे दोस्तों क्या लिखा हो, जैसे प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं तो 1 2 3 फिर क्या कहते हैं एंड सो ऑन इन्फिनिटी लगा देते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या अनंत इन्फिनिटी होता है। अगला दोस्तों आप जानते हैं, अगला दोस्तों जो चिन्ह है ये दोस्तों हमारा जो चिन्ह है फैक्टोरियल का है, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल जैसे इस तरीके से लिखा देखा 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से दोस्तों जब लगा देते हैं अंक के बाद में तो दोस्तों फैक्टोरियल काउंट किया जाता है। ये दोस्तों जो हमारा चिन्ह है ये बराबर लगा के ऊपर डिजाइन, इसको बोलते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है। ये सर्वांग सम कांग्रुएंसी की बात कर रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों जब ये चिन्ह बना होता है तो ये समरूप, आप जब त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज में दोस्तों ये पढ़ते हैं सिमिलर, ठीक है। ये सर्वांग सम का चिन्ह, ये सिमिलर होता है। जब त्रिभुज पढ़ते हैं तब इन दोनों का यूज किया जाता है। अच्छा, कभी कभार अंकों के बीच में इस तरीके से लगा देते हैं तो इसका मतलब दोस्तों अंतर भी होता है, डिफरेंस की बात कर रहा है, बड़े अंक से छोटे अंक को हटाना। जब अंक की बात करेगा तो वहाँ बड़े अंक से छोटे अंक का घटाना यहाँ पर ये हो जाएगा, ये मतलब इसका अंतर की बात कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। और जब दोस्तों जब त्रिभुज की बात होगी, त्रिभुज में ये चिन्ह यूज किया जाएगा त्रिभुज वाले चैप्टर में, तो दोस्तों वहाँ समरूप का कार्य करेगा। ये दोस्तों जो हमारा चिन्ह होता है ये वर्गमूल का होता है, किसका, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, या इसी को दोस्तों हम खाली मूल भी कहते हैं या रूट कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों 3 लिखा है इसलिए इसको घन मूल बोलते हैं, क्या, घन मूल, क्यूब रूट। और दोस्तों यदि यहाँ 4 लिखा होगा तो चतुर्थ मूल कहेंगे। अच्छा, ये दोस्तों जो इस तरीके से लाइन खींची है इसको बोलते हैं सेकेंड का है, काय का सिंबल है सेकेंड का, जैसे लिखा हुआ इस तरीके से 5 और इसके ऊपर ये चिन्ह लगाते तो 5 सेकंड है। जैसे हम लिखते 55 तो ये 55 सेकंड है, 40 लिखते तो 40 सेकंड है, ठीक है। और दोस्तों जब डबल साइन लगा देंगे तो दोस्तों यही हमारे मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट 55 मिनट और 40 सेकंड, ठीक है। जब डबल साइन लग जाएंगे इस तरीके से तो दोस्तों मिनट का कार्य करेगा, मिनट पढ़ा जाएगा। d/dx इसको दोस्तों अवकलन का चिन्ह, किसका, अवकलन का, डिफरेंशियल का अवकलन का चिन्ह दोस्तों ये हमारा। और दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये जो बना चिन्ह इस तरीके से, ये दोस्तों हमारा किसका है, समाकलन का चिन्ह, क्या, समाकलन का, इंटीग्रल का समाकलन। इससे तो आप परिचित, समाकलन इससे तो आप परिचित हैं। इस तरीके से दोस्तों जो सीधी लाइन खींची होती है समांतर होती है, क्या होती है, समांतर, इसको बोलते हैं समांतर, पैरेलल लाइन इनको कहते हैं, पढ़ा हुआ ना। जैसे AB समांतर BC ऐसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, AB समांतर CD भी कह सकते हैं, BC ने AB समांतर CD, इस तरीके से दोस्तों लिखा होगा। अच्छा, जब 2 लाइनें सीधी खींचते तो काट देते उसको असमांतर, मतलब जैसे AB असमांतर CD, मतलब पैरेलल ना हो, असमांतर, या कहे समांतर नहीं है। अगला दोस्तों है, अगला देखिएगा, ये दोस्तों होता है अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। अगला दोस्तों बीटा, ये अगला दोस्तों ये डिजाइन जो बनी ये गामा है, ये दोस्तों डेल्टा है। दोस्तों डेल्टा एक ये होता है, एक डेल्टा ये भी होता है, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, उसको भी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है, ये त्रिभुज का भी संकेत है जो अभी नीचे बनाया था, ये दोस्तों थीटा है, थीटा है, ये फाई है, ये साई है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये सारे जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई साई, ये सारे दोस्तों एंगल के लिए यूज किया जाता है। जैसे इस तरीके से बना देते हैं, मान लेते हैं A B और C है, तो यहाँ पर जो एंगल लिखते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा, हम कुछ भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एंगल के लिए यूज किए जाते हैं। अगला दोस्तों देखिए, ये तो आप जानते हैं पाई है, पाई जानते कि नहीं जानते, इसकी वैल्यू क्या 22/7 होती है। ये दोस्तों सिग्मा होता है, सिग्मा, इसका यूज आपने समांतर माध्य में सीखा होगा, ठीक। जब समांतर माध्य निकालते तो क्या था, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, है कि नहीं। तो उसमें क्या बहुत सारे पद होते हैं तो उसके जगह सिग्मा लगा, सिग्मा fx/सिग्मा
एफ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, वहाँ पर दोस्तों यूज़ करते हैं। ये दोस्तों आप जानते हैं, ये दोस्तों आपका क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। ये दोस्तों आपका स्लैश है, प्रति। अच्छा, ये दोस्तों जो लाइन खींची है, ये दोस्तों हमारे ब्रैकेट की बात कर रहा है, कोष्ठक। ये दोस्तों जो लाइन है, रेखा कोष्ठक की बात कर रहा है, रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट की बात कर रहा है। जब दोस्तों आप बोर्ड मास यानी कि बाट मास जब पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर लाइन खींची होती है, तो दोस्तों उसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद ये छोटा कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक दोस्तों आप लिख लीजिएगा, कोष्ठक, चलो लिख देते हैं, कोष्ठक, ठीक है। इसको मंझला बोलते हैं, मंझला। चलिए कोष्ठक आप इसकी लिख लीजिए, इसके आगे कोष्ठक लिखा जाएगा, मंझला कोष्ठक। ये दोस्तों बड़ा कोष्ठक है, ठीक है। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, ये तो जानते हैं, ये क्या है का चिन्ह, दशमलव का, दशमलव, ये तो जानते हैं, दशमलव तो जानते हैं, 2.3, 10.4, इस तरीके से दोस्तों दशमलव तो जानते हैं। अगला दोस्तों चिन्ह है, ये देखिए, अब यहाँ जगह नहीं तो मैं सिर्फ बोले दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये दोस्तों जब देखिए ये उल्टा यू बना है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। समुच्चय में जब आपने पढ़ी सोची चिन्ह को देखा होगा, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, इंटरसेक्शन। और जब उल्टा दोस्तों ये उल्टा यू होगा तो समुच्चय का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन की बात करेगा। और दोस्तों जब यह क्या यू की तरीके से बिल्कुल यू ही बनता है, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि यूनियन की बात करता है। ये दोस्तों क्या है, इसका मतलब बिलांग मतलब सदस्य है, अवयव है। और इसका दोस्तों क्या मतलब, यहाँ अवयव है या सदस्य है लिख सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों क्या, जब इस तरीके से बनाकर इसको काट दिया जाता है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या, सदस्य नहीं है, यानी कि अवयव नहीं है। ये दोस्तों एफ फलन होता है, फंक्शन एफ एक्स आपने पढ़ा होगा ना, एफ एक्स या F2 ऐसे कहते हैं। F2 का मान याद कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन दे रखी होती, उसमें कहेगा F2 का मान चाहिए या F3 का मान चाहिए। ये F दोस्तों लिखा हो तो फलन होता है, फंक्शन होता है। ये दोस्तों आपने खूब चिन्ह देखा हो, एक बिंदु ऊपर नीचे गामा लगा होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि। जहाँ पर ये चिन्ह का यूज किया जाता है, वहाँ पर दोस्तों आप इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे कि पढ़ेंगे। दोस्तों ये उल्टा ई होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं अस्तित्व में है, क्या है, अस्तित्व में है। और जब इसको काट देते हैं तो अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, उल्टा ए दोस्तों, उल्टा ए की तरीके से बना है, तो दोस्तों इस चिन्ह को बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। इसका मतलब क्या होता है, सभी के लिए होता है। और दोस्तों ये तो जानते हैं, इम्प्लाइड डेट होता है, इम्प्लाइड डेट होता है। ये दोस्तों क्या होता है, कोण का सिंबल है, क्या कोण लिखते हैं, कोण ABC ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो दोस्तों ये क्या हमारा एंगल का सिंबल है, कोण का सिंबल है। इतने चिन्हों के बारे में मैंने चर्चा की, इनको फटाफट आप नोट कर लीजिए, अच्छे से इनको समझ लीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सभी चिन्हों को समझ लिया होगा। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपने अच्छे से सीख ली, जो मैंने चिन्हों के बारे में चर्चा की आपने अच्छे से जान लिया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर करिएगा, और अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।